Hello students, Standard 8, Subject Social Science, Chapter number 5, Revolutionaries of India. Revolutionaries means freedom fighter who sacrificed their life for the freedom of our country. Today being the Martyrs Day. Martyrs Day का मतलब शहीद दिवस. A film named The Legend of Bhagat Singh are going to be shown in school. On entering the class, a teacher recited the following words. यानी जब क्लास टीचर एंटर हुए क्लास में तो क्लास टीचर ने दो पंक्तियां कविता की सुनाई. दैट इज सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. After reciting these lines, the class teacher talked about the revolutionaries of India. Many known unknown यानी जाने पहचाने और अनजाने मार्टियर्स यानी शहीद स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टिल डेथ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed groups and declared revolt अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत रिवॉल्यूशनरीज अकेले फाइट करते थे या तो उन्होंने ग्रुप्स बनाया और उन्होंने रिवोल्ट यानी फाइट डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. People all over the country remember their stories till the date. Those brave men and women who revolted means who fought against the British government are known as the revolutionaries of India. Their activities were revolutionary यानी वो जो activities करते थे वो violent थी और extreme थी for the freedom of our country. People from all walks of life यानी जो भी पीपल थे चाहे वो लिटरेट यानी पढ़े लिखे हो या इलिटरेट यानी अनपढ़, चाहे वो रॉयल हो या तो ऑर्डिनरी यानी कॉमन पीपल, ऑल टुक पार्टिसिपेशन इन दिस रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वेर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज यानी डिफरेंट लेवल के ऊपर की जाती थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री अक्रॉस द इंडिया. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वेर इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट मार्टियर यानी रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी वो शुरू की थी बाय द फर्स्ट मार्टियर यानी जो फर्स्ट शहीद थे जिनका नाम है वासुदेव बलवंत फाड़के, who hailed यानी who came from Maharashtra. Now one poem is given to you, that is the name of the poem is Chingari. The writer is Ram Prasad Bismil. मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे. As you can see the picture, that is 5.1 टॉर्च ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है मशाल. Now the first martyr Vasudev Balwant Phadke. Vasudev Balwant Phadke was the pioneer, means he was the first of the revolutionary activities in India. यानी उन्होंने revolutionary activities की शुरुआत की थी इंडिया में. He worked in Pune. Unjust and partial approach of the British government irritated him so much that he left his job. यानी उनको ब्रिटिशर्स का अनजस्ट यानी अनफेयर और पार्शियल दैट इज इम्परफेक्ट बिहेवियर की वजह से उनको गुस्सा आता था और उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया. ही टुक अ वॉ ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फोरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेयर टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर्स. और उन्होंने कसम भी खाई, मीन्स ही टुक अ वॉ कि वो तिलक अप्लाई नहीं करेंगे उनके फोरहेड के ऊपर और वो तब तक अपने बाल नहीं कटाएंगे जब तक कि वो इंडिया को फ्री नहीं करा लेते फ्रॉम द क्लचेस दैट इज फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द ब्रिटिशर्स. He formed a secret armed group of revolutionaries called Ramoshi to fight against the British. As you can see the picture 5.2 Vasudev Balwant Phadke. British government declared him wanted with a bounty, means a reward of rupees 4,000. He trained young men to attack the British camps. वासुदेव बलवंत फाड़के ट्रेन करते थे यंग मैन को कि कैसे ब्रिटिश कैंप्स के ऊपर अटैक किया जाए
टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट के पैसे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैसे या उसको ट्रेजरी यानी खजाना बोलते हैं, उनको कैसे लूटा जाए, एंड टू यूज गन्स एंड अदर वेपन्स इन द रिवॉल्यूशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम डेस्परेट टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट, और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ईगर थी कि किसी भी कीमत पे उनको वासुदेव बलवंत फाड़के की गिरफ्तारी चाहिए थी। थिंग्स टू नो, Vasudev Phadke was arrested at 3 a.m. while he was asleep in a village in Hyderabad district। यानी जब वासुदेव बलवंत फाड़के सो रहे थे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में, तो सुबह 3 बजे को उनको अरेस्ट किया गया था। ही वॉज पुट इन टू जेल बट ही फ्लैड फ्रॉम देयर बाय जंपिंग ओवर द वॉल। उनको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो जेल की दीवार कूद के वहाँ से भाग गए थे। ही वॉज कॉट आफ्टर ए चेज ऑफ 25 किलोमीटर्स। फिर वापस उनको पकड़ा गया 25 किलोमीटर्स उनके पीछे भागने के बाद। ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल। फिर उनको जेल के अंदर टॉर्चर किया गया। ही डाइड इन एडन प्रिजन इन फेब्रुवरी 1883 CE एज अ रिजल्ट ऑफ हिज प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हंगर स्ट्राइक। यानी उनका डेथ फेब्रुवरी 1883 में हुआ एडन प्रिजन में, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे हंगर स्ट्राइक के रूप में। नेक्स्ट, वीर सावरकर। Vinayak Damodar Savarkar was born on 28th May 1883 in Bhagur village of Nasik district, which is also in Maharashtra. He developed fostered revolutionary ideas since his childhood। यानी जब वो छोटे थे तब से उनको रिवॉल्यूशनरी बनने की आइडिया या इच्छा थी। He established an organization named मित्र मेला which was later known as अभिनव भारत। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश की थी जिसका नाम था मित्र मेला, जिसको बाद में नाम दिया गया अभिनव भारत। The main objective of these organization was to free India फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्ट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका मेन एम ये था कि इंडिया को फ्री कराया जाए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। यानी वीर सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को जलाया था। ही एक्वायर्ड मीन्स ही गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज। यानी उनको स्कॉलरशिप मिली थी पढ़ने के लिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ रामजी कृष्ण वर्मा की, और बाद में वो लंदन गए उनकी आगे की पढ़ाई के लिए। वीर सावरकर रोट अ बुक टाइटल्ड 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इट वॉज बैंड, यानी इसको बैन कर दिया गया था या उसको डिसअलाउ कर दिया था इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश, यानी पब्लिश होने से पहले। एज यू कैन सी द पिक्चर 5.3 वीर सावरकर। He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House. Savarkar was sentenced to 2 life term of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to the cellular jail in the Andaman and Nicobar Islands। यानी उनको गिरफ्तार कर लिया था 1910 के अंदर, क्योंकि उनका एसोसिएशन था एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के साथ जिसका नाम था इंडिया हाउस, जिसके लिए वीर सावरकर को सेंटेंस यानी सज़ा सुनाई गई थी 2 लाइफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट की, जो होते हैं 50 साल की। और इसके लिए उनको सेल्यूलर जेल के अंदर डाल दिया गया था जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में थी। इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी, जिस जेल का नाम काला पानी भी है। Later, due to poor health, he was kept under house arrest in रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बाद में उनकी हेल्थ बिगड़ जाने की वजह से उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो महाराष्ट्र में है। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 February 1966। Now next revolutionary is Kundiram Bose। As you can see the picture 5.4 Kundiram Bose। Kundiram Bose was born on 3rd December 1889 in village Habibpur of Midnapur district, which is in Bengal। He lost his parents in his childhood and was raised by a teacher named Satyan Babu, who inspired him to be a revolutionary। यानी कुंदीराम बोस जब छोटे थे तभी उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, और उनको उनके टीचर ने सत्यन बाबू ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिन्होंने कुंदीराम बोस को इंस्पिरेशन दिया कि तुम रिवॉल्यूशनरी बनो।
He participated in the non-cooperation movement and kindled the foreign clothes. कुंदीराम बोस ने पार्टिसिपेशन किया था इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को भी जलाया था. कुंदीराम बोस यूज टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट. कुंदीराम बोस डाइव करते थे यानी छलांग लगाते थे रिवर गंगा में और वो बोट्स को पलटा देते थे या टॉपल यानी पलटा देते थे जो सॉल्ट को कैरी करके जाती थी. इन दिस वे ही यूज टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉस. On 30th April 1908, Kundiram Bose and Praful Chaki threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingsford to kill him. जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव द अटैक यानी इस अटैक के अंदर जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव्ड यानी वो बच गए बट द वाइफ एंड डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी डाइड इन दिस अटैक. थिंग्स टू नो व्हेन बीन सराउंडेड प्रफुल्ल चाकी शॉट हिमसेल्फ यानी जब उनको घेर लिया गया तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार दी एंड द पुलिस कुड बिफोर द पुलिस कुड अरेस्ट हिम यानी पुलिस उनको अरेस्ट करती उससे पहले ही प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी. कुंदीराम बोस वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग. कुंदीराम बोस को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई. ही बिकेम द यंगेस्ट मार्टियर टू डाई एट द एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर द नेशन यानी कुंदीराम बोस वो पहले शहीद थे जो यंग एज में शहीद हुए थे एट द एज ऑफ 18 फॉर द नेशन. राम प्रसाद बिस्मिल. Ram Prasad Bismil was born in Shahjahanpur in the United Province, Uttar Pradesh in 1897 CE. He was the kingpin of the Kakori conspiracy, यानी he was mastermind of the Kakori plan, where the revolutionary जहाँ के revolutionary ने hatch a plan जहाँ plan design किया था to rob a train carrying the treasury, for which he was sentenced to death. वो ट्रेन को रॉब करने वाले थे जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी यानी खजाना यानी रुपीस थे और उसकी वजह से उनको सज़ा सुनाई गई थी डेथ की. राम प्रसाद was one of the members who formed the revolutionary organization Hindustan Republican Association. Bhagat Singh praised him as a great poet writer of Urdu and Hindi. यानी भगत सिंह उनको ऑनर करते थे एज अ ग्रेट poet writer of Urdu and Hindi language. Bismil was his pen name. He had translated the books Catherine from English and Bolsheviko ki Kartut from Bengali. His poem inspired patriotic, that is nationalistic fervor feeling among the Indians. As you can see the picture 5.5 Ram Prasad Bismil. Here two lines are given of Bismil. दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं खुश रहो आले वतन हम तो सफ़र करते हैं. नेक्स्ट वन अशफाक उल्ला खान. Ashfaq Ullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of Hindu-Muslim unity. यानी अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने एक एग्जाम्पल सेट किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का. दे वेर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग. यानी अशफाक उल्ला खान वो एक्सपर्ट थे हॉर्स राइडिंग में और शूटिंग में. ही हैड प्रिवेंटेड द अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल इन द शाहजहांपुर. और उन्होंने आर्य समाज टेम्पल को भी बचाया था अटैक होने से जो शाहजहांपुर में था. ही वॉज इन्वॉल्व इन द मणिपुर ट्रेन रॉबरी कॉन्स्पिरसी एज वेल एज काकोरी कॉन्स्पिरसी. यानी वो इन्वॉल्व थे यानी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था मणिपुरी ट्रेन रॉबरी के अंदर एज वेल एज जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरसी यानी जो जहाँ काकोरी स्टेशन पे ब्रिटिशर्स के खजाने को लूटा गया था उस प्लान के अंदर भी अशफाक उल्ला खान इन्वॉल्व थे. He too was hanged in the prison on the same day as राम प्रसाद बिस्मिल. यानी उनको भी सेम डे के ऊपर फांसी दे दी गई थी जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दी गई थी. As you can see the picture 5.6 that is of Ashfaq Ullah Khan. Here two lines are given of him. कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये रख दे कोई ज़रा सी खाक ए वतन कफन में. Now next revolutionary is Chandrasekhar Azad. His real name was
Shekhar Sitaram Tiwari. He was born on 23rd July 1906 in Bhavra village of Ali Rajpur district, which is in Madhya Pradesh. He received preliminary education in Kashi. यानी उन्होंने अपना शुरुआती एजुकेशन लिया था काशी में. ही वॉज अ नेशनलिस्ट सिंस द चाइल्डहुड. यानी वो जब से छोटे थे तब से वो नेशनलिस्टिक फीलिंग रखते थे. Chandrasekhar participated in the non-cooperation movement. When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have handcuffs of his size. यानी जब चंद्रशेखर आज़ाद को पहली बार अरेस्ट किया गया था तब पुलिस के पास उनके साइज की हैंडकफ्स यानी हथकड़ी भी नहीं थी. इन द कोर्ट व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज नेम. जब उनको कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने और जब उनका नाम पूछा गया तो ही सेड आज़ाद. यानी उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया. ही टोल्ड दैट हिज फादर्स नेम वाज फ्रीडम. उन्होंने ये बताया कि उनके फादर का नाम फ्रीडम है एंड रेसिडेंस वाज प्रिजन और उनके रहने की जगह है प्रिजन यानी जेल. आफ्टर दैट ही बिकेम पॉपुलर एज आज़ाद. और उसके बाद वो आज़ाद के नाम से पॉपुलर यानी मशहूर हुए. ही टू पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेन रॉबरी एट काकोरी स्टेशन. यानी उन्होंने भी पार्ट लिया था जो ट्रेन रॉबरी हुई थी काकोरी स्टेशन में. 40 revolutionaries were arrested by Azad managed to escape. और उसी रॉबरी में 40 रिवॉल्यूशनरीज अरेस्ट हुए थे लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ bounty that is a reward to catch him. Azad had taken a vow to not to be caught alive by the British authority. चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कसम खाई थी कि ब्रिटिश अथॉरिटी उनको जिंदा नहीं पकड़ पाएगी. ऑन 27 February 1931 CE, आज़ाद was surrounded by the British police in Alfred Park of Allahabad. आज़ाद put a brave fight single-handedly and then he shot himself. यानी चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ही लड़े ब्रिटिशर्स के सामने और लास्ट में उन्होंने अपने आप को शूट यानी गोली मार दी. It is said that the police was so scared of Azad that they shot 2-3 bullets into his body to confirm his death before they stepped closer to him. ये कहा जाता है कि पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद से इतनी स्कैड यानी डरती थी कि उनके नज़दीक जाने से पहले पुलिस वालों ने उनकी बॉडी के अंदर 2-3 बुलेट फायर की थी ये जानने के लिए कि वो जिंदा है या मर गए. Things to know, the train carrying the government treasury was going from Saharanpur to Lucknow on 9th August 1925. On the way at Kakori, रास्ते में काकोरी स्टेशन आता पड़ता था. द ट्रेन वॉज रॉब्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी. उस स्टेशन पे रिवॉल्यूशनरीज ने ट्रेन को लूटा था. देयर मेन गोल वॉज टू कलेक्ट मनी फॉर वेपन्स एंड अदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. और ये ट्रेन लूटने की रिवॉल्यूशनरी की ये वजह थी कि उस मनी से वो वेपन्स खरीदने वाले थे और दूसरी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो रुपीज़ को यूज़ करने वाले थे. नाउ नेक्स्ट वन इज़ भगत सिंह. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Banga village of Lalpur district in Punjab. He studied European revolutionary movements. उन्होंने यूरोपियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को स्टडी किया था और उन्हें एंड वॉज अट्रैक्टेड टू एनार्चिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज. और वो अट्रैक्ट थे यानी वो प्रभावित थे बाय anarchist means a person who rebels or fights against any authority and Marxist means a theory of a Marx. यानी उनकी जो थियरी थी उनसे भगत सिंह काफ़ी प्रभावित थे. He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the ranks of the Hindustan Publican Association to become one of its main leaders. यानी उन्होंने बहुत सारी अलग अलग रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया जिससे कि उनका रैंक बढ़ता चला गया और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक मेन लीडर्स बन गए. ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सुखदेव Bhagwat Charan and Yashpal while he studied at Lahore National College. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 8th April 1928. As you can see the picture 5.8 that is of Bhagat Singh.
देयर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी उन्होंने जो बॉम्ब थ्रू किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके पीछे का उनका जो मेन एम यानी मकसद था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अटेंशन को ड्रॉ करना चाहते थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना चाहते थे। दे कुड हैव एस्केप आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब्स, यानी वो भाग सकते थे बॉम्ब थ्रो करने के बाद, बट दे स्टूड देयर एंड शाउटेड स्लोगन लाइक, लेकिन वो वहीं खड़े रहे और उन्होंने शाउट किए स्लोगन्स लाइक, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। दे डिस्पर्स, यानी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए पैम्पलेट्स विथ अ रिवॉल्यूशनरी मैसेज, जिस पैम्पलेट्स के ऊपर रिवॉल्यूशनरी मैसेज लिखा गया था। उन्होंने फायर्ड अ शॉट, फिर उन्होंने हवा में गोली मारी इन द एयर एंड देन सरेंडर देमसेल्फ पीसफुली, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को या ब्रिटिश अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया पीसफुली, यानी शांतिपूर्वक। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स को मारा था क्योंकि उन्होंने एवेंज यानी बदला लिया था द मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय का। द ट्रायो वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931, यानी इन तीन लोगों को फांसी दे दी गई थी ऑन 23 मार्च 1931 को। यह टू लाइन्स ऑफ भगत सिंह इज गिवन टू अस, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। Next is Shyamji Krishna Verma. As you can see the picture 5.9, Shyamji Krishna Verma. Shyamji Krishna Verma was born on 4th October 1857 in Mandvi village of Kutch. He was the pioneer लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड, यानी जो इंडिया के बाहर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती थी उसके वो लीडर थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ही प्लेड अ वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो लंदन में हुई थी ऑन 18 फरवरी 1905 को। इट्स ऑफिस वॉज इन हिज हाउस, और उसकी जो ऑफिस थी वो उनके ही हाउस में थी। एंड इट वॉज गिवन द नेम, और उसकी वजह से उसका नाम दिया गया था इंडिया हाउस। फॉर द प्रोपोगेशन मीन्स इंक्रीज ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन, यानी उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में सबको पता चले, इसलिए ही स्टार्टेड अ मैगजीन एंटाइटल, जिसका नाम दिया गया था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ विनायक सावरकर, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा एसोसिएटेड थे विद विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। ही अरेंज्ड स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा अरेंज करते थे स्कॉलरशिप फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी abroad. In 1909 C, Madanlal Dhingra shot dead Sir William Weil near Trafalgar Square in London, जिसके लिए ही वॉज हैंग टू डेथ, जिसकी वजह से उनको फांसी दे दी गई थी। फीलिंग अनसेफ इन लंदन, इसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा को अनसेफ लगा लंदन में रहना, इसकी वजह से श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस, और फिर वो शिफ्ट हो गए पेरिस को। आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड चले गए। ही डाइड इन 1930 CE। थिंग्स टू नो, the urns of ashes of Shyamji and his wife Bhanumati were brought to India on 4th September 2003 at Mandvi, कच्छ, यानी उनका जो कलश था अस्थियों का, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी वाइफ भानुमति का था, उनको इंडिया लाया गया था ऑन 4 सितंबर को 2003 एट मांडवी को। अ मेमोरियल कॉल्ड क्रांति तीर्थ डेडिकेटेड टू हिम वॉज बिल्ट एंड इनोग्रेटेड इन 2010 नियर मांडवी। एक मेमोरियल बिल्डिंग भी बनाई गई जिसका नाम है क्रांति तीर्थ, जो डेडिकेट की गई है श्यामजी कृष्ण वर्मा को, और जिसका इनोग्रेशन किया गया था इन 2010 नियर मांडवी। फुल स्केल रेप्लिका ऑफ इंडिया हाउस, यानी फुल स्केल कॉपी ऑफ इंडिया हाउस एंड गैलरीज डेडिकेटेड टू अर्लियर एक्टिविस्ट, यानी जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट,
आर कंस्ट्रक्टेड यानी उनको वहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड द अर्न्स कंटेनिंग द एशिश और जो कलश है जिसके अंदर एशिश है आर केप्ट देयर। द अर्न्स वेर ट्रैवल थ्रू आउट गुजरात टू पे देम ड्यू होमेज, और उनकी अस्थियों को पूरे गुजरात में ट्रैवल करवाया गया था टू पे देम ड्यू होमेज, श्रद्धांजलि के लिए। मैडम कामा, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मैडम कामा 5.10. Madam Kama was born on 24th September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907 CE. In 1905 CE, she was an associate of श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी वो असिस्ट करती थी श्यामजी कृष्ण वर्मा को इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी, यानी उन्होंने हेल्प की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी। शी वॉज प्रेजेंट इन द सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग जो हुई थी हेल्ड इन स्टगट ऑफ जर्मनी इन द ईयर 1907 सी। इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस मीटिंग में शी अनफ्लड उन्होंने पहली बार लहराया था द ट्राई कलर विद द स्लोगन वंदे मातरम, यानी उन्होंने पहली बार ट्राई कलर फ्लैग को लहराया था जिसके ऊपर लिखा था वंदे मातरम। थिंग्स टू नो, द फ्लैग अनफ्लर्ड बाय मैडम कामा हैज़ 8 लोटस फ्लावर्स रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंस, यानी उन्होंने जो फ्लैग अनफ्लर किया था यानी जो लहराया था उसके अंदर 8 लोटस फ्लावर थे जो रिप्रेजेंट करते थे यानी जो शो करते थे द 8 प्रोविंस ऑफ India of that time. The sun and the moon had been displayed as the Hindu-Muslim unity, और उस फ्लैग के अंदर सन और मून भी थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो यानी रिप्रेजेंट करते थे। थैंक यू।